ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 15। So it says a pool of a length 1 meter stands half dipped in a swimming pool with the water level 50 centimeter higher than the bed. The refractive index of water is 1.33 and sunlight is coming at an angle of 45 degree with the vertical. Find the length of the shadow of the pool on the bed. Okay. So what is given, हमारे पास एक स्विमिंग पूल है। सो इस तरह से हम ब्लू कलर से एक स्विमिंग पूल ड्रॉ करते हैं। ये आपका स्विमिंग पूल है एंड इस स्विमिंग पूल में आपके पास वाटर होगा। सो इस तरह से ये वाटर है। आप देखो ये जो स्विमिंग पूल है ना, इसका जो बॉटम होता है उसको हम बेड भी कहते हैं। सो इस स्विमिंग पूल का जो बॉटम है, ये बॉटम है ना स्विमिंग पूल का, इसको आप बेड भी कहते हो, राइट। नाउ जो वाटर की हाइट है इस स्विमिंग पूल में वो 50 सेंटीमीटर आपको गिवन है। हमारे पास एक पोल है एंड ये जो पोल है ना, ये कुछ इस तरह से है कि आधा इस स्विमिंग पूल के अंदर है और आधा एयर में है। इस पोल की जो टोटल हाइट है वो 1 मीटर है। 50 सेंटीमीटर इस स्विमिंग पूल के अंदर है और 50 सेंटीमीटर एयर में। नाउ जो सनरेज है वो 45 डिग्री के एंगल पे आती हैं। तो किस तरह से आएंगी सनरेज? वर्टिकल से 45 डिग्री के एंगल पे। इस तरह से अगर ये सनरेज आ रही हैं, समथिंग लाइक दिस। सो इन सन रेज का जो एंगल है वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल है, इसके साथ जो एंगल है दिस एंगल इज 45 डिग्री। वर्टिकल के साथ एंगल जो थीटा है, दिस थीटा इज 45 डिग्री। सो आप देखो कि इस पोल की हमें शैडो की लेंथ चेक करनी है। सो शैडो बनती कैसे है? जो रेज इस पोल से ब्लॉक हो जाएंगी, राइट, वहां पे उस पोल की शैडो बनेगी। सो आप देखो कौन सी रेज है जो कि इस पोल से ब्लॉक हो जाएंगी। ये वाली रे आएगी एंड पोल पे हिट करेगी, बेसिकली ब्लॉक हो गई। ये वाली रे इस पोल से ब्लॉक हो गई, ये वाली रे इस पोल से ब्लॉक हो गई। एक रे ऐसे आएगी, वाटर की सरफेस पे उसका रिफ्रेक्शन होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी और यहाँ जाके अगेन ब्लॉक हो जाएगी। इस तरह से देखो वाटर के अंदर भी यहाँ पे जितनी रेज आएंगी सारी रेज ब्लॉक हो जाएंगी। सो बेसिकली इसकी जो शेडो है, राइट, ये जो सारी रेज ब्लॉक हो रही हैं ये सब इसकी शेडो बनाएंगी। सो कौन सी रे ब्लॉक नहीं होगी? आप देखो एक रे ऐसे आएगी जो कि इसके एज को जस्ट टच करके ऐसे निकल जाएगी, राइट। सो इस तरह से समथिंग लाइक दिस। और वाटर की सरफेस पे उसका रिफ्रेक्शन होगा। सो यहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये एंगल कितना होगा? वर्टिकल के साथ एंगल 45 है, सो ये एंगल भी 45 होगा। यू कैन सी दिस एंगल विल ऑल्सो भी 45 डिग्री वर्टिकल के साथ। ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर। 50 क्यों होगी? आप देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल बनेगा, ये तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जाएगा। ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। सो आइसोसेल्स ट्रायंगल, इट मींस ये साइड अगर 50 है तो ये साइड भी 50 होगी। और आप इस तरह से भी कह सकते हो 10 45 1 होता है, सो ये भी 50 होगी। नाउ ये वाली जो रे आई है इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और इस तरह से ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। सो आप देखो कि ये जो रे है ये ऐसे जाके यहाँ पे हिट करेगी। सो यहाँ पे शेडो नहीं बनेगी। इसके बाद जितनी रेज आएंगी वहां पे शेडो नहीं बनेगी। सो बेसिकली शेडो की जो लेंथ होगी, शेडो की जो लेंथ होगी वो ये लेंथ होगी, यहां से लेकर के यहाँ तक। यहाँ तक ये इस रीजन में रेज नहीं आ पाएंगी, वो ब्लॉक हो जाएंगी। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द पोल ऑन द बेड। सो ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखो यहाँ से वर्टिकल अगर बेसिकली नॉर्मल को एक्सटेंड करके वर्टिकल ड्रॉ करता हूँ ये, सो ये लेंथ तो हो गई 50, राइट। ये लेंथ 50 थी ना, सो ये लेंथ तो हो गई 50। और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें आप देखो इस ट्रायंगल में ये एंगल है आर, राइट। सो लेट्स से ये जो है ये एक्स है, जो इस ट्रायंगल की अपोजिट साइड है, दैट इज बेसिकली ये लेंथ अगर एक्स है। सो 10r is basically x divided by 50, right? Basically इस स्विमिंग पूल की जो हाइट है वो 50 है। सो ये वाली जो साइड है ये 50 है। सो 10r विल बी x डिवाइडेड बाय 50। नाउ 10r कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हमें r फाइंड आउट करना पड़ेगा। r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट होगा? यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन i डिवाइडेड बाय साइन r इज इक्वल टू
बेसिकली μ2/μ1 होता है, μ2/μ1, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में रे जा रही है, वाटर में जा रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से रे आ रही है, सो एयर से आ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। सो साइन आई कितना है 45 डिग्री, राइट, ये देखो आई की वैल्यू है 45 डिग्री, सो साइन आई कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 45 कितना होता है 1/√2। सो यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन आप देखो कि 1/√2 डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू 4/3। सो यहाँ से साइन आर की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 3 डिवाइडेड बाय 4√2। साइन आर हमें पता है, हमें टेन आर फाइंड आउट करना है ना। सो ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, साइन आर की वैल्यू ये देखो इस तरह से, ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ये एंगल आर है, साइन आर कितना है 3 डिवाइडेड बाय 4√2। सो ये वाली जो साइड है पाइथागोरस थ्योरम से, इट विल बी हाइपोटेनियस का स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, सो इट विल बी √23। सो 10r की जो वैल्यू होगी दैट विल बी अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय √23। सो 10r इज 3 डिवाइडेड बाय √23। सो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इस इक्वेशन से x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 150 डिवाइडेड बाय √23। x की वैल्यू आंसर नहीं है, आंसर जो है शैडो का वो है 50 प्लस x। सो 50 प्लस x की जो वैल्यू है 150 डिवाइडेड बाय √23, this is the length of the shadow of the pole on the bed of the swimming pool. I think you have understood. Keep working hard. Best of luck, man. Yeah.